एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में कल्याणी और अहिल्या नाम की दो सास बहू रहती थी। मल्हार तो बेचारा अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन कल्याणी और अहिल्या गांव की उन सास बहुओं में से एक थी जिनके बीच 24 घंटे कानासुनी होती रहती थी। कोई अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं होता था। यहाँ तक कि छोटी सी गलती को लेकर भी दोनों एक दूसरे पर हाथ उठा देती थी। जिनके बीच की लड़ाई सुलझाना मल्हार के अकेले के बस की बात नहीं थी। वो जब कभी रात को अपने काम से घर वापस लौटता तो अपनी माँ और पत्नी की लड़ाई झगड़ों को सुलझाने में ही उसकी रात गुजर जाती थी, पर दोनों मानती ही नहीं थी। यहाँ तक कि मल्हार के सामने भी दोनों एक दूसरे से खूब झगड़ते थे और एक दूसरे को मार भी दिया करते थे। इसी वजह से आसपास के लोग उन्हें लड़ाकू सास बहू कहने लगे थे। साथ ही साथ मल्हार पर भी लोग उंगलियां उठाने लगे थे, जिनमें से कुछ लोग कहते थे कि मल्हार अपनी पत्नी को काबू पर नहीं रख सकता, तो वही कुछ लोग कहते कि मल्हार की माँ ने ही उसका घर बिगाड़ा हुआ है। मल्हार को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ और पत्नी की इन लड़ाई झगड़ों को कैसे सुलझाए। तभी एक दिन मल्हार अपने दोस्त सार्थक के घर जाता है और उससे मदद मांगता है। अगले दिन फिर एक बार कल्याणी और अहिल्या की खूब लड़ाई होती है, जिस वजह से मल्हार काम पर भी नहीं जा पा रहा था और उनकी लड़ाई सुलझाते सुलझाते मल्हार को ही इतनी गहरी चोट लग गई थी कि वो तुरंत बेहोश हो गया था। पर मल्हार के इस हालात की तो कल्याणी और अहिल्या को कुछ पड़ी ही नहीं थी। वो तो बस एक दूसरे को ताना कसते जा रही थी कि तुम्हारी वजह से मल्हार को चोट लगी है, और इसी वजह से मल्हार का काफी खून बह चुका था। तभी अचानक उनके घर में मल्हार का दोस्त सार्थक दस्तक देता है और वो फौरन मल्हार को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां कुछ देर बाद कल्याणी और अहिल्या भी पहुंचती है। तभी डॉक्टर उनसे कहता है कि मल्हार को काफी गहरी चोट आई है, उसका तुम्हें काफी ज्यादा ख्याल रखना होगा, और अगर उसे टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो तुम शायद मल्हार को खो भी सकते थे। डॉक्टर की ये बातें सुनकर अहिल्या और कल्याणी दोनों को ही बहुत पछतावा होता है और दोनों ही मल्हार के इस हालात की वजह खुद को मानने लगती है और उसी वक्त एक दूसरे से ये वादा करती है कि वो फिर कभी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगी, अपनी गलतियों को भी बिना कोई सवाल जवाब किए ही कबूल कर लेंगी। जब दोनों ने ये कहा तभी मल्हार अचानक से होश में आता है और अपनी पत्नी और माँ को कहता है कि मेरी कंडीशन ज्यादा सीरियस नहीं है, बस डॉक्टर ने और मेरे दोस्त ने मेरा साथ दिया ताकि मैं तुम दोनों को ये समझा सकूं कि तू मैं से सिर्फ घर बिगड़ता है और हम अपनों से दूर होते हैं। इससे बेहतर यही होता है कि हम अपनी गलतियों को मानकर उस बात को वहीं दबा दें, और मैं खुश हूँ कि तुम दोनों अब ये बात काफ़ी अच्छे से समझ चुकी हो। और इसी तरह मल्हार अपनी माँ और पत्नी के साथ घर लौटता है और सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको लड़ाकू सास बहू की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।